अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ अहमद है और आप देख रहे हैं प्रोडक्टिव डेस्कटॉप चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको MS वर्ड के अंदर हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे शॉर्ट कीज हमारा टाइम बचाती हैं, सेम टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमारा टाइम बचाएंगी। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मल्टीपल कॉपीज की तरफ। तो देखें, अभी मेरे पास एग्जाम्पल 1, 2 और 3 है। मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम्पल को सिलेक्ट ना करूँ, जस्ट मेरे अपने नाम को यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स को और प्रोडक्टिव डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँ। समटाइम्स सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें जस्ट अपनी मर्जी का टेक्स्ट चाहिए होता है, ना कि इस तरह टोटल टेक्स्ट चाहिए होता है। तो इसके लिए आपने जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल F3 दबाना है। ये कॉपी हो चुका है। अब इसको भी कंट्रोल F3 दबाकर कॉपी करेंगे, इसको भी कंट्रोल F3 दबाकर कॉपी करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ नीचे। यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल Shift+F3 दबा दूंगा तो जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर से कॉपी किया था, सेम टेक्स्ट मेरा यहाँ आ चुका है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक कॉपी कर सकते हैं। शॉर्ट की थी कंट्रोल F3 और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल Shift+F3। अब आता है डायगोनल सेलेक्ट करने के लिए। डायगोनल मतलब अभी देखिए, मुझे यहाँ से व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैन तक, उसके बाद यू कैन आल्सो टाइप, यहाँ से लेकर सर्च तक सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ तो ये टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है, इस साइड वाला मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपने ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने के बाद जहाँ से आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है उतना कर लीजिए। कंट्रोल C करेंगे, अब मेरा यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल V कर देंगे तो मेरा वो टेक्स्ट वहां आ चुका है। जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि मुझे व्हेन यू क्लिक से चाहिए और यहाँ से यू कैन से चाहिए, सेम वैसे ही टेक्स्ट मेरा कॉपी हो चुका है। तो इस तरह आप ऑल्ट दबाकर टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की आती है वो है नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट की आती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ, उसकी पहले फॉर्मेटिंग कर लें, साइज को इंक्रीज बोल्ड किया। अब मैं लिखता हूँ I am a boy and a YouTuber. My name तौसीफ अहमद। ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ प्रोडक्टिव डेस्कटॉप। इतना लिखने के बाद अब मैं चाहता हूं कि मैं जितनी भी कॉपीज बनाऊं, और आज बनाई है कल फिर बनानी है, तो सब में ये टेक्स्ट लिखूं। तो इतना टेक्स्ट लिखने के बजाय जस्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट टैब के अंदर आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्विक पार्ट का। क्विक पार्ट पर क्लिक करें और जो पहला है ऑटो टेक्स्ट का, यहाँ पर सिर्फ आपने क्लिक करना है और नीचे आ जाना है सेव सिलेक्शन टू ऑटो गैलरी। इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी डिटेल। अब मैंने ये डिटेल लिख दिया, ओके किया, यस। अभी मैं नीचे जाता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट वर्ड लिखूंगा डिटेल। देखिए मैंने डिटेल लिखा, ऊपर एक बॉक्स आ गया जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने प्रेस एंटर करना है। अभी आप देख सकते हैं कि इतना सारा टेक्स्ट मैंने जस्ट एक लफ्ज लिखकर एंटर प्रेस किया और मेरा टेक्स्ट आ चुका है। ये वहां इस्तेमाल होता है जब कोई कंपनी हो या कोई इदारा हो या फिर आप किसी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, तो आप बार बार एक ही चीज को लिखने के बजाय जैसे उसकी शॉर्ट की बनाएं और बस लफ्ज लिखने के साथ एंटर दबा देंगे तो वो टेक्स्ट आ जाएगा। करना क्या था, सिंपली आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। करने के बाद क्विक पार्ट पर जाना है। क्विक पार्ट पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें और सेव सिलेक्शन पर जाएं और यहाँ पर नाम दे दें। आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की आती है वो है फाइंड एंड रिप्लेस करना। यहाँ पर मेरे पास पहले से नेविगेशन बॉक्स ओपन है। यहाँ पर जस्ट आपने लिखना है TAU। अभी देखिए जहां जहां पर तौसीफ लिखा हुआ है वो वाली हाईलाइट हो चुका है, दरअसल एक लिखा हुआ है। तो जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है और एडवांस फाइंड पर क्लिक करना है। एडवांस फाइंड पर क्लिक करने के बाद रिप्लेस पर जाना है और रिप्लेस विद ओके, नेक्स्ट रिप्लेस ऑल कर दें। अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो चुका है। नेक्स्ट हम जानेंगे, हम बार बार नेक्स्ट शॉर्ट की है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट्स से कि आपने कोई खसूसन आपको प्यारा फोनेट लगता है, तो आपको यहाँ से ढूंढने के बजाय, ये काफी ज्यादा फोनेट जो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, यहाँ से ढूंढने के बजाय आप सिंपली फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन पर जाएं
और यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करें और नीचे देखें कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपने इस बॉक्स के अंदर जस्ट F लिखना है, आपका फोनेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी एक फोनेट सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं करता हूँ, यहाँ से एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ Ctrl+1 और यहाँ पर आने के बाद असाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं नीचे आता हूँ और कोई और फोनेट सेलेक्ट करता हूँ, बेल MT सेलेक्ट किया और यहाँ पर आने के बाद Ctrl+2 प्रेस कर देता हूँ। असाइन करने के बाद क्लोज, ओके किया। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ I am a boy। ये कैलिबरी में लिखा गया है, लेकिन मैंने इंस्टेंटली यहाँ से फाइंड करने के बजाय सिर्फ Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है फोनेट सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ I am a boy and a student, ठीक है। अभी मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर Ctrl+2 प्रेस करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ I am a good person। ये टेक्स्ट दरअसल सिमिलर लग रहे हैं क्योंकि ये सिमिलर हैं। पहले बेल MT था, अभी जो चल रहा है वो बेल MT चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाला फोनेट लिखा हुआ है बिस्केर विल, जो भी लिखा हुआ है आप समझ रहे हैं। तो इस तरह आप फ़ौरन से अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी शॉर्ट की आती है इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक आती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, Ctrl+F1 दबाएं, आपका रिबन हाइड हो जाएगा। Ctrl+F दबाएंगे तो हमारा रिबन दोबारा आ जाएगा। ये दरअसल तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स लार्ज हों और आप चाहते हैं कि जी इंस्टेंटली, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो और आपको रिबन की ज़रूरत ना हो।